मैं रोहित सोंधिया आज आपको बताऊंगा यूपीएससी एजुकेशन जो हमारा चैनल है इसके माध्यम से कि विश्व के प्रसिद्ध जो पर्वत और उनकी पर्वत चोटियां जो हैं उनके बारे में लगभग सभी महाद्वीप की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्वत चोटियां हैं, माउंटेन हैं, उनके बारे में हम बताएंगे आपको। जो एवरेस्ट है उनके बारे में बताएंगे। इससे पहले आपको ये जानना होगा कि विश्व में जो 7 महादेश हैं वो कौन कौन से हैं, कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, इसके बारे में बता रहा हूं मैं। और जस्ट इसके बाद हम आपको जो है तो पर्वत और चोटियों के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया ये, यहाँ पे जो है तो ये एशिया महाद्वीप, ठीक है। फिर ये अफ्रीका महाद्वीप, यूरोप, दक्षिण अमेरिका और ये होगा उत्तरी अमेरिका और ये अंटार्कटिका, ठीक है। अब इनमें आप सबसे पहले अगर देखेंगे तो इन सब में सबसे पहले देखेंगे तो जो यूरोप है वहां पे क्या है, मैदानी भूमि ज्यादा है, ठीक है। क्या है, मैदानी भूमि ज्यादा है। ये एशिया हो जाता है और ये यूरोप वाला, ठीक है। यूराल पर्वत के समीप है, यूराल पर्वत भी इसमें इंक्लूड है। और अफ्रीका में अगर आप देखेंगे, अफ्रीका में तो यहाँ पे जो है तो पठार सबसे ज्यादा है। अफ्रीका का ये जो पार्ट है यहाँ पठार सबसे ज्यादा है अफ्रीका महाद्वीप में। और पर्वतीय यानी कि पहाड़ियां जो हैं तो एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा है, ठीक है। एशिया महाद्वीप में सबसे ज्यादा है। और अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा देश जो हैं तो अफ्रीका महाद्वीप में है। कितने देश हैं? 54 देश हैं, ठीक है। 54 देश जो हैं अफ्रीका महाद्वीप में है। और यूरोप में जो है तो यूरोप में जो है 51 देश हैं। और एशिया में जो है तो वो कितने हैं? 50 देश हैं, ठीक है। एशिया में 50 देश हैं। और एशिया महाद्वीप को जो है तो क्या कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप, ठीक है। एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है? विषमताओं का महाद्वीप। और दक्षिण अमेरिका को जो है पक्षियों का देश कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका है, यहाँ पक्षियों का देश कहा जाता है इसे। ऑस्ट्रेलिया को क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि। यहाँ वर्षा की मात्रा आप जानते हैं कि इधर कम होती है, डिजर्ट है, तो इसे क्या कहा जाता है? प्यासी भूमि का महाद्वीप। अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। अफ्रीका जो है इसको कहा जाता है अंध महाद्वीप। और अंटार्कटिका को कहा जाता है, ये ऊपरी भाग जो है अंटार्कटिका को कहा जाता है क्या? श्वेत महाद्वीप, ठीक है। विश्व के लगभग 26% पर यानी 26% भाग पर क्या है? पर्वत है, जिनमें 1% 26% के 1% भाग पे जो है 1% भाग पे मनुष्य निवास करते हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे पर्वत और पर्वत चोटियों के बारे में, ठीक है। तो पर्वत की जो चोटियां हैं उनके बारे में तो सबसे पहले आइए देखते हैं। रॉकी पर्वत, एंडीज, एटलस, स्कैंडिनेवियन हिमालय और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है। तो आइए सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वो है दक्षिण अमेरिका की, कौन सी? एंडीज पर्वत श्रृंखला, ठीक है। एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है ये कितने किलोमीटर? 7242 किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर की है, ठीक है। ये कितनी लंबी है, ठीक है। यानी कि विश्व की जो सबसे, या इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि जो महाद्वीप है तो उनमें दक्षिणी अमेरिका की जो है, यानी विश्व में जो है दक्षिण अमेरिका में सबसे लंबी जो है तो पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, वो कौन सी है? एंडीज पर्वत। और इसके बाद क्या पाई जाती है? रॉकी
जो उत्तरी अमेरिका, ठीक है, उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत श्रेणी। और इसके बाद जो है तो आपको ये जो रॉकी पर्वत श्रेणी है तो अलास्का यानी अमेरिका और कनाडा दोनों के मध्य है। एंडीज जो है तो यहाँ चिली से लेकर के यहाँ ब्राजील बोलिविया तक है, ठीक है। और स्कैंडिनेवियन जो है तो ये कहाँ पे है, यूरोप, यूरोप में है, ठीक है। और एटलस जो है तो कहाँ पे है, अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप जो है वहां है। और हिमालय जो है मैप में आप देख रहे होंगे, हिमालय जो है तो कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में। और इसके बाद आप देखेंगे कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो है वो कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया का जो ये पूर्वी भाग है, यहाँ पे आपको अगर दिखे ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है यहाँ पे है, ठीक है। हिमालय जो है ये तो आप जानते हैं कि नेपाल जो देश है वहाँ पे यहीं पे चोटियाँ भी हैं, तो चोटी के बारे में भी मैं भी आपको बताऊंगा। माउंट एवरेस्ट है जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय अगर देखें पर्वत के हिसाब से देखें तो सबसे पहले कौन सी है, एंडीज, इसके बाद रॉकी और तीसरे नंबर पर आता है हिमालय पर्वत, ठीक है। और चौथे पे आ जाता है क्या, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और पांचवें पे क्या आ जाता है, एटलस जो अफ्रीका में है, ठीक है, डिजर्ट साइड है। और अगला जो आ जाता है तो स्कैंडिनेवियन है, ठीक है। ये पर्वत श्रेणी कहाँ पे है, यूरोप पे, ठीक है। तो ये है पर्वत। अभी हम आपको बता रहे हैं पर्वत के बारे में। इसके बाद जस्ट बाद हम कहाँ चलेंगे, चोटियों में। तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है कौन सा है, एशिया, इसके बाद अफ्रीका, ठीक है। इसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, और इसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप, इस प्रकार से। और यहाँ पे नीचे अंटार्कटिका आपको मिलेगा, ठीक है दोस्तों। और इसी में हम ये बता रहे हैं कि चोटियां, जो पर्वत चोटियां हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि जो माउंट मैकिनले, ठीक है, जो माउंट मैकिनले है वो कहाँ पे है, वो रॉकी पर्वत के ऊपर, मतलब अलास्का का जो रेंज है, अलास्का वाला जो रेंज है वहां पे पाई जाती है, ठीक है। अलास्का और कनाडा जो आप यहाँ पे संयुक्त देखते हैं, अलास्का जो है तो अमेरिका में यानी यूनाइटेड स्टेट में है, ठीक है। और एकांक गुआ, ठीक है, एकांक गुआ जो है तो कौन सी पर्वत श्रृंखला में है, एकांक गुआ की जो चोटी है वो कौन से पर्वत श्रृंखला में है, वो एंडीज पर्वत, ठीक है, जो विश्व का सबसे लंबा पर्वत है, 7,242 किलोमीटर, ठीक है, इसकी लंबाई है। और इसके बाद देखेंगे कि माउंट मेंकिलो हो गया, एकांक गुआ में हो गया, और किलिमंजारो ये अफ्रीका में तंजानिया पे स्थित है, ठीक है। और एल्बुस जो है, एल्बुस पर्वत कहाँ पे है, ये इटली पे, ठीक है। और माउंट एवरेस्ट जो है तो कहाँ पे है, नेपाल पे। ये सबसे ज्यादा मतलब 8,850 किलोमीटर, ठीक है, समथिंग 9,000 के आसपास हो जाना चाहिए लेकिन नहीं है, तो 8,850 किलोमीटर मीटर में है। और इसके बाद आ जाता है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में कोस्को, ठीक है, कोस्को, ये जो है तो कहाँ पे है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पे है, ठीक है। और किलिमंजारो जो अफ्रीका का है तो वह कहाँ पे पड़ता है, तंजानिया पे, तंजानिया में स्थित है, ठीक है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी होगी कि जो बाकी के पर्वत श्रेणियां हैं, जो बाकी की पर्वत श्रेणियां हैं
जैसे कि रॉकी है, और इनके अलावा भी बहुत सारी जो हैं तो पर्वत श्रेणियां हमारे पास हैं। उनके बारे में भी हम धीरे धीरे जानने का प्रयास करेंगे। तो कुछ इस प्रकार से है कि जो अल्पस यानी कि पहला हो एंडीज था, फिर रॉकी, एटलस, हिमालय और डिवाइडिंग रेंज, और जो है तो डिवाइडिंग रेंज के बाद ये स्कैंडिनेवियन, ठीक है। लेकिन इनके अलावा भी जो है ये प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं, और इनके अलावा भी कुछ पर्वत श्रेणियां हैं, उनके बारे में आइए जानते हैं। सबसे पहले आप देखिए कि आल्प्स आल्प्स पर्वतमाला जो है तो वो कहाँ कहाँ है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर यूरोप महाद्वीप में तो आपको फ्रांस, ऑस्ट्रिया और जर्मनी और स्विट्जरलैंड जो है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कौन सा मिलेगा, आल्प्स पर्वतमाला। यहीं पे क्या है, राइन नदी, यही इसी पर्वत से राइन नदी होके निकलती है और उत्तरी सागर में जाके मिल जाती है, ठीक है। और यहीं पे जो है तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला जो जर्मनी तक फैला हुआ, ठीक है। जो जर्मनी है फ्रांस के जस्ट बगल में, तो जर्मनी तक फैला हुआ है। राइन के जो है तो पश्चिमी तट पर, राइन नदी के पश्चिमी तट पर जो है तो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वतमाला फैली हुई है, ठीक है। और व्हाइट माउंटेन और ब्लैक माउंटेन जो है तो आपको ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ व्हाइट माउंटेन और जस्ट इधर ब्लैक माउंटेन, वो नहीं, ब्लैक माउंटेन यहाँ पे और व्हाइट माउंटेन जो है तो यहाँ पे आपको मिलेंगे, ये संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलेंगे, ठीक है। आराकान योमा पर्वत, आराकान योमा पर्वत कहाँ है, भारत और म्यांमार जो है उसके बीच में, भारत और म्यांमार के बीच में जो है तो बॉर्डर का निर्माण करते हैं, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है, विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया, माउंट विक्टोरिया जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद आता है गोलन की पहाड़ियां, गोलन की पहाड़ियां पिछले कुछ महीनों से चर्चा में था, ठीक है। तो ये कहाँ पे है, सीरिया और इजराइल के बीच में जो सीमा बनाती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीरिया और इजराइल के बीच में यहाँ सीमा बनाता है, ठीक है। गोलन की पहाड़ियां बहुत ज्यादा चर्चा में रहा इस बार, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा दक्षिणी आल्प्स पर्वत, ये न्यूजीलैंड जो है इसके पश्चिमी भाग में, न्यूजीलैंड का जो पश्चिमी भाग है यहाँ पे, न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में ये पर्वत फैला हुआ है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है डोनकेंस वर्ग पर्वत, यानी कि ये कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में है। यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका का ये पार्ट है, यहाँ पे ये फैला हुआ है। और कुनलुन पर्वत, कुनलुन पर्वत कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप में ही है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे कि जो माउंट टिटलिस है तो वो कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड पे फैला हुआ है, ठीक है। माउंट माउंट टिटलिस जो है तो वो कहाँ पे फैला हुआ है, स्विट्जरलैंड पे, ठीक है, कुछ यहाँ फैला हुआ। और इसके बाद अगर आखिरी आप देखेंगे EP9 पर्वत, EP9 पर्वत जो है तो इटली पे है, ठीक है। EP9 पर्वत जो है तो इटली की राजधानी जो रोम है तो वहां पे ये फैला हुआ है। सो गाइस, हमने आज आपको इस तरह से पर्वत श्रेणियां और उनकी जो चोटियां हैं उनके बारे में बताया। सो गाइस, आपको हमारा